तो भी खबरों के हवाले से एक सुनने में आ रहा है कि इजराइल के द्वारा छोड़ी गई एक मिसाइल ईरान से होती हुई सीधे ईरान को लगने वाली थी, पर ईरान से सीधे होती हुई पंचकुला पे आगे और एचएसएससी के दफ्तर में गिर गई है, जिसकी वजह से बिल्डिंग गिर गई है और तरह पीएसटी पीएमटी का नोटिस, ग्रुप डी का नोटिस, कुछ नहीं आया। तो भी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दियो भाई, ठीक है। आपका चैनल सब्सक्राइब करना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि सांस लेना, ठीक है। मतलब चैनल सब्सक्राइब कर दियो भाई, ठीक है। ठीक है, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो राम राम भाई, उम्मीद आप सब लोग बढ़िया होगे और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होगे, ठीक है। तो ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि एचएसएससी कह रही थी भाई पीएसटी पीएमटी का नोटिस जो है वो आने वाला है। ग्रुप डी की नोटिफिकेशन जो है वो भी बिल्कुल तैयार धरी है, वो हम रिलीज करने वाले हैं। तो अभी 10 दिन बीत गए हैं और इनका लगभग जूम ही नहीं सर किया। अभी जो चीजें आप पे तैयार पड़ी है, जो नोटिफिकेशन आपकी तैयार धरी है, तो कम से कम वो लाइव कर दो, ठीक है। मतलब पता नहीं इनके क्या विचार है, क्या सोच रखा है इन्होंने, मतलब बालका के फद्दू बनाने पर काम कर रही है फिलहाल। तो मैंने शुरू में लगा था भाई कि यहाँ पेपर वो परालता नहीं कराते हैं। पीएसटी पीएमटी बदल कर रहे थे, तोड़ भी करा देंगे, ईब करा देंगे, ठीक है, ईब करा देंगे, फरवरी में कहते करा देंगे। तो भी फरवरी का मार्च हो गया और मार्च का ईबिया अप्रैल करने लग रहे हैं, ठीक है। नोटिस आना चाहिए था इनका अब तक, तो पीएसटी पीएमटी का नोटिस आ जाना चाहिए था। तो 10-11 तारीख आज हो गई है भाई, ठीक है। अभी तक तो नोटिस आ जाना चाहिए था इनका भी, इतने से इतने वाले बालक इन तारीखों को अपना पीएमटी करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपना भाई इन तारीखों का आपका पीएसटी होगा। पर ईब तक ऐसा कोई भी रिप्लाई नहीं आया है, ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया है, ना ही ग्रुप डी के बारे में भाई। ग्रुप डी की भर्ती को लेकर लगातार एचएसएससी के चेयरमैन के द्वारा बार बार ये हिदायतें दी जा रही हैं भाई, मतलब अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, फलाना कर लो, टिकटा कर लो, नोटिस आने वाला, नोटिफिकेशन आने वाली। भाई कितने दिन हो गया, हाल तक तो आई नहीं। तो बाट देख देख के बालक पागल होने वाले हैं भाई, नोटिस आ जा, नोटिस आ जा, नोटिस का कोई नामो निशान नहीं है। तो भाई चलो कोई बात नहीं, देखो ये चीजें अपना हाथ में नहीं है, ये चीजें एचएसएससी का हाथ में, उनकी ये टेंशन है फिलहाल। तो भाई नोटिस कदर रिलीज करना। बाकी एक बात आप लगभग मान सकते हो कि ये जो भर्तियां हैं वो 2029 तक ही पूरी होंगी, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले वीडियो में भी किया भाई, क्योंकि साफ है भाई, ना तो इनका इलेक्शन है अभी, ना कोई ऐसी खास जरूरत है कि भर्तियों को अभी करवाया जाए, ठीक है। ग्रुप डी की भर्ती इस साल में मसाएं पूरी करेंगे, शायद अगला साल कर दें। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की मैंने लगा था कि ये भर्ती शायद पूरी हो जाए, पर हाल फिलहाल जैसे कंडीशन बढ़ रही है भाई, तो वो भी लगा कहीं ना कहीं ये टरका ही रहे हैं, उसको भी सरका ही रहे हैं आगे आगे कि आगे और थोड़ा सा टाइम निकल जाए, और थोड़ा टाइम निकल जाए, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा समय हमारा और आपका वेस्ट कर लें, वही इनकी सोच है फिलहाल, तो ठीक है। इसके अलावा फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के भी फार्म फॉर्म तो भर दिए भाई। अब उसका भी नहीं पता फिलहाल, तो भाई उनका पेपर कद लेंगे, ठीक है। फिलहाल सबसे पहला तो होगा भाई पीएससी पीएमटी होगा, सबसे पहला तो पीएससी पीएमटी के बाद हरियाणा पुलिस का पेपर ही शायद सबसे पहला होगा। न्यू नहीं मेरा फिर कद होगा, ठीक है। उसके बाद भाई ग्रुप डी की नोटिफिकेशन है, वो भी शायद थोड़े दिनों में आ जाएगी भाई, न्यू नहीं कह सकता मैं, 5 दिन में आ जाएगी, 7 दिन में आ जाएगी, ठीक है। एचएसएससी वाले झूठा बना दिया आदमी ने, ठीक है। बार बार फिर बेइज्जती ही फील हो यार कि इतने तारीख की गई थी, ठीक है भाई आ जाएगी, पर वही बात है, इन्हें खुद पे भरोसा नहीं, तो हम इन पे भरोसा किस तरह करा भाई, ठीक है। परंतु जल्द ही आ जाएगी ग्रुप डी की नोटिफिकेशन, और उसका पेपर भी भाई अब तो कम से कम 6 महीने, मैंने पहले वीडियो में किया था 6 महीने आप लेट मान के चलियो। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगी उस तो 6 महीने तो कम से कम है दोस्तों। और ये भी कोई गारंटी नहीं है भाई 6 महीने में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वही बात है ना कि मोटिव नहीं है इनके पास, किस वजह तय जल्दी करावा, कोई मोटिव नहीं है इनके पास, तो आराम तक करावेंगे, रिलैक्स होगा। 6 महीने से ज्यादा हो सकते हैं, 7-8 महीने भी लग सकते हैं। मतलब इतने में अगर कोई फ्रेश कैंडिडेट भी चाहे ना भाई थोड़ी अच्छी तैयारी करने, तो जिन बच्चों का मैथ साइंस रीजनिंग थोड़ा सा, इंग्लिश थोड़ा सा ठीक है ना, वो बच्चे भी अपना बढ़िया तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ यही है, इंडिया जीके होगी, हरियाणा जीके होगी, ये सब 2-4 टॉपिक बचते हैं, ये पढ़ने पड़ेंगे ढंग सर के। अगर वो बच्चे फ्रेश से भी चाहे ना तैयारी करने की, तो वो भी अपना तैयारी कर सकते, ठीक है। तो इसके अलावा बात करूं भाई ग्रुप 56 और 57 की, वो वैकेंसीज जो कि कॉमन कैडर की है, यानी टोटली 12वीं बेस की जो वैकेंसीज हैं, और इसके अलावा जो ग्रेजुएशन बेस की जो वैकेंसीज है वो कद आवेंगी, ठीक है। तो वो हाल फिलहाल जो परिस्थितियां पैदा हो रही है, मैं उनको देखकर नहीं लगता कि वो इस साल आ जाएंगी। तो ये सब भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है कि वो वैकेंसी इसी साल आ जाए, ठीक है। हो सकता है कि वो नेक्स्ट ईयर आए या फिर 2028 में आए, ठीक है। अगर अगले साल भी वो वैकेंसी आती है, तो उनको फिर वही बात है, बहुत ज्यादा डिले किया जाएगा, लंबा खींचा जाएगा, ठीक है। 27 में वो वैकेंसियां आएंगी, शायद आएंगी, उनका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है भाई, ठीक है। और फिर जाके 28 में शायद पेपर होगा, 28 में शायद ज्वाइनिंग देंगे, 29 में फिर फार्म फॉर्म भरा के अगला सीईटी खातर तैयार करके धर देंगे भाई, हाँ वोट दो और भर्ती लो। और वैसे देखा जाए तो भाई पुरानी सरकार जब भर्ती आएगा तो उनका बेरा भी नहीं पता था भाई, कब तो भर्ती आई थी, कद भर्ती जाली, कौन लग गया कौन नहीं लग गया। तो उन तो फिर भी देखी जाए तो भाई यहाँ ठीक है, जरा बिना पीछे दिए नौकरी मिल गई थी, ठीक है। मन मिल गई थी भाई, उम्मीद तो आपने मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सारे बालक बिना पीछे दे लग रहे हैं भाई,
और उम्मीद है आपने भी मिल जाएगी, क्योंकि वही बात, आप भी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होगे और अपनी मेहनत जारी कर रहे होगे, ठीक है। तो भी ग्रुप 56 57 की जो कॉमन भर्ती है वो शायद इस साल ना आए, वो शायद अगले साल आएंगी, ठीक है। पीएसटीपीएमटी का नोटिस वो जल्द आ जाएगा भाई, जल्द का मतलब पता ही नहीं, मैंने भी सही बताऊं तो भाई पिछली वीडियो में मैंने कहा था भाई 7 तारीख आप टेंटेटिव मान के चलो भाई, शायद 7 तारीख तक आपका कुछ शुरू हो जाए, परंतु 7 तारीख भी जाली, 10 भी जाली, 11 है शायद आज, तो 11 तक तो इनका नोटिफिकेशन भी नहीं आया। नोटिफिकेशन कब नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद थोड़े 2 4 दिन का तो टाइम देंगे ही, 2 4 दिन का टाइम मिलेगा, फिर जाकर अपना पीएमटी शुरू होगा, फिर आगे उसके बाद पीएसटी शुरू होगा, ठीक है। कहते हैं रिजर्वेशन वैसे 3 महीने का मांगे हैं इन्होंने, और अगर ऐसे हालात रहे तो शायद 3 महीने भी इन पर कम पड़ जाए, क्योंकि बच्चे बहुत है, ठीक है। बच्चे हैं लगभग 3 3.5 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं, तो उस हिसाब से मतलब अप्रोक्सीमेट जो था वो 3 महीने इन्होंने मांगे हैं भाई। वैसे 3 महीने लगते नहीं है, क्योंकि अगर अपनी पे आ जाए तो 3 महीने तो बहुत ज्यादा इनके लिए। अगर तरीके से कराना चाहे तो 2 2.5 महीने में अपना आराम से कर सकते हैं, ठीक है। एट द एंड पीएसटी पीएमटी के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा भाई, जो भी भाई पीएसटी पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं वो अप्रैल और मई मई में कंप्लीट हो जाने हैं, ठीक है। फाइनल डेट तो अपना पता लगेगी भी, लास्ट डेट तो वह है, ठीक है। मई तक वो कंप्लीट हो जाने हैं। इसको सोच के अपनी तैयारी जारी रखे। उम्मीद है भाई, देखो इतने दिन का समय अब तक मिल गया है, बहुत सारे दिन आप तक मिल गए हैं तैयारी करने के, ठीक है। तो तकरीबन जो बच्चे हैं उनकी तैयारी हो भी गई होगी, नॉर्मली है, मतलब 2.5 किलोमीटर की रेस को ज्यादा नहीं है भाई, ठीक है। और अगर आप तैयारी कर रहे होगे ना तो इतने दिन में तो आप आराम से कर दोगे, ठीक है, ठीक है। अगर पीएससी पीएमटी की आपकी तैयारी हो चुकी है तो एग्जाम पर फोकस करो, क्योंकि मेन चीज है एग्जाम। पीएससी पीएमटी सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, एग्जाम है जो वो आपको बेनिफिशियरी रहेगा, वो एग्जाम जो है भाई वही आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा आप स्कोर कर पाओगे उतने ज्यादा चांसेस हैं आपके सिलेक्ट होने के, आपके सिलेक्शन लेने के। और वे जो भी आपके सपने अधूरे हैं पैसा से संबंधित, वो अपने फिर आपके आराम आराम तक पूरे हो जाएंगे। क्योंकि भाई छोटी मोटी चीजें वास्ते भी बेरोजगार आदमी तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करा ही है, भी नहीं सोचा भाई एक बार रेट देख के भी, हाँ चलो 1000 रुपये की तो महंगी है, जो कोई सस्ती दे दे, 500 की दे दे, 400 की दे दे तो और बढ़िया भाई, काम चल जाएगा, ठीक है। उस नौकरी पाए बाद इतने तना सहूलियत हो जाएगी तो 1000 रुपये की तो 4 तो ले हो सकूं, ठीक है। वह भी बात है, फिर आपने नहीं तो सोचना पड़ेगा, फिर 5 6 लाख रुपए की चीज है उसमें तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतनी भी तनख्वाह नहीं होती है, ठीक है भाई आप 5 7 लाख की चीज ना फट ही ले लो, पर कम से कम बेसिक रिक्वायरमेंट आप अपनी जिंदगी की सारी पूरी कर पाओगे और एक अच्छी सुकून भरी जिंदगी जी सकते हो, ठीक है। तो भाई बात करूं हरियाणा पुलिस के रिटर्न एग्जाम की, तो रिटर्न एग्जाम में हाल तो बहुत टाइम है, बढ़िया तैयारी करो। फॉर्म अपने भर दिए, पीएसटी पीएमटी आपका सिर पे खड़े है, 2 4 दिन में शायद नोटिफिकेशन आ जाएगा। 2 4 दिन कहना गलत है मेरे लिए सही भाई, 1 हफ्ता 10 दिन में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाँ, मई तक, मई के महीने में आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे भाई, पीएसटी पीएमटी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 4 5 महीने का समय आपके पास रहेगा। 4 5 महीने के बाद अपना भाई अपना पेपर हो जाएगा आपका, तो भी उसके लिए अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपनी तैयारी जारी रखो। तो भी आज के लिए इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लगी होगी। अगर जो भी आपका डाउट हो प्लीज कमेंट कर दे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।